भारतीय इक़दामात पर तुर्की ब तुर्की जवाब देने का फैसला। भारतीय परवाजों के लिए पाकिस्तानी फजाई हुदूद बंद करने का इम्कान। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। सिफारती तल्लुकात मजीद निचली सतह पर ले जाने का इम्कान। भारतीय दिफाई अताशियों को मुल्क छोड़ने का हुक्म देने की तजवीज़। भारतीय दिफाई अताशी, नेवल अताशी, एयरफोर्स अताशी की मुल्क बदरी मुतमक्किन। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की हकीकतें खुल गई। मकबूजा कश्मीर में पकड़ धकड़ तेज। 1500 कश्मीरी नौजवान गिरफ्तार। भारतीय फौजी दस्तों की श्रीनगर, पुलवामा, शोपिया और बडगाम में घर घर छापे। काबिज फौज ने उधमपुर जिले में फायरिंग भी की। अभिनंदन याद होगा, पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने की पोजीशन में है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारत के किसी भी हमले का भरपूर जवाब दे सकते हैं। ख्वाजा सादर रफीक कहते हैं शवाहिद के बगैर इल्जाम तराशी भारत का वतीरा है। दरीना तनाज़ात का हल बातचीत से ही मुमकिन है। सिंतास मुआहदे में यक तरफा मुअत्तली या मनसूखी की कोई शक नहीं। वर्ल्ड बैंक जामिन है। मुआहदा जंगों के दौरान भी कायम रहा। साबिक एडिशनल कमिश्नर शरास मेमन कहते हैं भारत सिंतास मुआहदे पर तकरीबन 4 बरसों से अमल दरामद रोक चुका है। भारतीय इल्जामात पर पाकिस्तानी कौम यकजुबा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की भारतीय इल्जामात की मजम्मत। अली अमीन गंडापुर कहते हैं भारतीय जहारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की सिंतास मुआहदे की मुअत्तली की मजम्मत। कहा यह इकदाम जारहियत और खित्ते में आम के लिए संगीन खतरा है। भारतीय अवाम को सच से दूर रखने की साजिश। भारत में हुकूमत पाकिस्तान का एक्स हैंडल को बंद कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी नाकाम। मोदी की एकतरफा पॉलिसियों ने अवामी गुस्से को बगावत की शक्ल दे दी। सूरत-ए-हाल गैर मुस्तहकम, तशवीशनाक। अमित शाह ने आर्टिकल की मनसूखी को तारीखी कदम करार दे दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच की भी कश्मीर में मज़ाहमत बढ़ने की निशानदेही। आज़ादी की आवाज़ें मजीद बुलंद हो गई। अगर यहाँ पर 7 लाख से लेकर 12 लाख की सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो क्या कर रहे थे? मैं अगर नॉर्मली अभी बजाती खुद एज ए मीडिया पर्सन अपनी ऑफिशियल कार में पहलगाम तक जाता हूँ, मैं भी कश्मीरी, पहलगाम तक जाते जाते मुझे 10 चेक पॉइंट्स पे रोका जाता है। मच्छी साथ नहीं ले सकता मैं। ये बंदे आए कहाँ से? 7 से 12 लाख भारतीय फौजी तैनात, फिर भी सिक्योरिटी नाकाम। सख्त निगरानी में पहलगाम में हमलावर हदफ तक कैसे पहुंचे? कश्मीरी सहाफी ने भारतीय सिक्योरिटी निजाम पर बड़ा सवाल उठा दिया। हमलावर कहां से आए? चेक पोस्ट कैसे अबूर की? क्या ये हमला अंदरूनी सहूलतकारी के बगैर मुमकिन था? भारतीय खातून ने भी मोदी सरकार को खरी खरी सुना दी। जो टेरर अटैक अभी कश्मीर में हुआ है, विच रियली सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए। ऑनेस्टली सब लोग अपने दिल पे हाथ रखो और बोलो सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी थिंग्स डोंट गो विथ बीजेपी, उनके हिसाब से नहीं चलता है, आपको ऐसे कुछ ना कुछ कंट्री के अंदर दिखाई देगा। पहलगाम हमले के बाद अमेरिका की हुकूमती एहलकारों पर मकबूजा कश्मीर के सफर पर पाबंदी आयद। शहरियों के लिए भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी। मुतनाज़ा कैनाल्स मंसूबे पर बड़ी पेशरफ्त। बिलावल भुट्टो आज शाम वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वजीर आला सिंध मुराद अली शाह इस्लामाबाद रवाना हो गए। मुराद अली शाह की तफसीली रिपोर्ट। मुतनाज़ा कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ सखर के करीब बबरलू बाईपास पर धरने का 7वां रोज। 72 घंटे का दूसरा अल्टीमेटम आज खत्म होगा। आइंदा की हिकमत अमली के लिए वकला रहनुमाओं का इजलास कुछ देर में होगा। सदर कराची बार आमिर वड़ाइच कहते हैं कि अपनी सफ़ों में इत्तेहाद हो तो सिंतास मुआहदा मनसूखी के बावजूद भारत कुछ नहीं कर सकता। 6 मुतनाज़ा कैनाल्स की मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी होने तक धरना खत्म नहीं होगा। मुस्तफा आमिर केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान अदालती तहवील में जेल मुंतकिल। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस का उबूरी चलान पेश। असिस्टेंट डायरेक्टर FIA ने कहा मजीद रिमांड की जरूरत नहीं। अदालत ने मुल्जिम को जेल भिजवा दिया। हतमी चालान जमा कराने की हिदायत। कराची में डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। औरंगी टाउन में लूटमार के दौरान 14 साल लड़का जाँ बहक, एक डकैत भी मारा गया। रवां साल डाकू 32 शहरियों की जान ले चुके हैं।
मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा। कराची में आज पारा 38 तक जाने का इम्कान। पंजाब में भी हीट वेव। लाहौर का दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड। अप्रैल के इख्तिताम तक दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने का खदशा। पीडीएमए के मुताबिक जनूबी पंजाब में गर्मी की लहर शदीद हो सकती है। गजा में इजरायली दरिंदगी। आरजी पनागाहों पर बमबारी से 45 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी। हमास ने इजरायली यरगमाली की तस्वीर शेयर कर दी। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने हमास से हथियार डालने और यरगमालियों को रिहा करने का मुतालबा कर दिया। बोले, हमास ने इजरायल को गजा में हमले करने का जवाब फराहम किया। गजा की मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। अमरीकी रियासत कनेक्टिकट के शहर न्यू हेवन में आवाम सड़कों पर आ गए। इजरायली मसालिम के खिलाफ एहतजाज। येल यूनिवर्सिटी के 200 से ज्यादा तुलबा का टेंट लगाकर एहतजाज। अमेरिका ने चीनी दरामदात पर टैरिफ में कमी पर गौर शुरू कर दिया। वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी फैसला यकतरफा तौर पर नहीं किया जाएगा। सदर ट्रंप कहते हैं टैरिफ में कमी का इन्हिसार चीन के रवैये पर है। कई दिहाइयों से अमेरिका से बुरा सलूक किया जा रहा है। अगले 2 से 3 हफ्तों में फैसला करेंगे। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के जंगलात में लगी आग पे काबू। 13,000 एकड़ से ज्यादा रकबा जलकर राख। मई 2007 में इसी इलाके में आग ने 17,000 एकड़ जमीन को जला दिया था।